IBN 7 हौसला है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर जहां जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बरसात। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों में ठंड अचानक बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये सिलसिला अगले 1 या 2 रोज तक जारी रहेगा। इसकी वजह से जहां पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी। दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश की वजह से और धूप ना निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फ पड़ रही है। हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी जोरों से जारी है। कुल्लू, शिमला, कुफरी या किन्नौर सभी जगह अब खूब बर्फ गिर रही है। कुल्लू में तो बर्फबारी ने 25 सालों का अभी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलानियों का जहां लुत्फ वो उठा रहे हैं तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग ठंड और बारिश से परेशान हैं। बहुत बारिश के कारण अभी तो बहुत ठंडी है। सुबह 2 दिन से हमने जैकेट नहीं खोला है। इतनी ठंड हो रही है। बाहर घूमना बहुत ही आसान, पहले पहले आसान था, अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले तो मौसम सही था, बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गया जी। अब घूमने अब कहाँ मजा आ रहा है घूमने में, तो वापस जा रहे हैं। इस बारिश से तो समझ जाओ कि आज बारिश में हल्के फुल्के ओले भी पड़े हैं, तो इससे ठंड का तो कुल्लू में शनिवार रात से हो रही बर्फबारी से जनजीवन पटरी से उतर गया है। लोगों के मुताबिक इस बार हुई भारी बर्फबारी ने अभी से ही बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बर्फबारी से बिजली, पानी और यातायात की सुविधा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोग मजबूरन अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। बिजली गुल होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी से कुल्लू जिला में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर बर्फबारी और पेड़ गिरने से करीब 70 रूट्स बंद हो चुके हैं। कल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन वहीं सैलानियों की काफी मौज है। शनिवार से लगातार हो रही बर्फबारी से लाहौल स्पीति में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अंदरूनी मार्गों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। दिन में तापमान -3 डिग्री तक जा चुका है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं शिमला की। शिमला की तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मौसम काफी सुहावना यहाँ पर हो गया है और जाहिर सी बात है कि जो है यहाँ आने वाला टूरिस्ट है वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहा है। लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, उससे मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ गई है। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये है मनाली की। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई रूट्स जो हैं वो अब इसकी वजह से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि अब आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि बर्फ जो है कई कई फीट तक यहाँ पर गिर चुकी है और आगे रास्ता चूंकि खतरनाक अब ऐसे में हो जाता है तो वहाँ पर आगे लोगों को ना जाने की हिदायत दी गई है। रास्ता जो है वो साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस वजह से पारा जो है वो और गिर चुका है। अब आपको दिखाते हैं मंडी की तस्वीरें। यहां भी रविवार दोपहर से बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी, जो कि अभी भी जारी है। बर्फबारी के बाद करीब 2 दशकों के बाद मंडी में इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त बर्फ देखने को मिली है। वहीं अगर मंडी जिला के ऊपरी इलाकों की बात करें तो शिकारी देवी और कमरुनाग घाटी में 3 फीट बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। जंजैली और चौहार घाटी में आधा फीट बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। वहीं गौहर, चिलचौक और रिवाल्सर जैसे निचले इलाकों में भी 3 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण जिले के दर्जनों मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं बिजली, पानी और टेलीफोन जैसी सुविधाएं भी बर्फबारी की वजह से चरमरा गई है। मंडी के बाद अब ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये है किन्नौर की।
आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पायल भुइयन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पायल, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां तो जरूर जो भी टूरिस्ट जा रहा है वो लुत्फ इसका उठा रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में अब और ज्यादा ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल हिमानी, आज दूसरा दिन है जब शिमला और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। हम फाइनली अब कह सकते हैं, मौसम विभाग भी कह रहा है कि फाइनली ठंड आ गई है, ऑफिशियली ठंड आ चुकी है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि नवंबर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर 10 होते होते भी ठंड नहीं थी और लोगों को लगने लगा था कि क्या इस बार ठंड उतनी नहीं पड़ेगी जितनी अमूमन हर साल पड़ती है। लेकिन फाइनली ऑफिशियली अब ठंड आ चुकी है और बर्फबारी आज दूसरा दिन था जब शिमला में हो रही थी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली में आज बारिश का जो दूसरा दिन था, कल ठंडी हवाएं चल रही थी मैदानी इलाकों में। जो बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में आज शाम के वक्त ऐसा लग रहा था हमारी हिमानी की रात हो गई है, बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे तापमान जो है कई जगहों पर गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यूं ही तापमान ऐसे बना रहेगा और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगले आने वाले दिनों में कई जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मतलब आने वाले टाइम में जिस तरह से आप बता रही है पायल, वो और ज्यादा ठंड है यहाँ पर बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि जो जैकेट्स अभी तक नहीं निकली थी या जो गर्म कपड़े अभी भी कुछ कुछ छिपा छिपा कर रखे हुए थे, अब वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पायल, इतना टाइम जो लग गया, क्या इसको देखे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? जी बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से हवा का प्रभाव था और गर्मी अभी तक लोगों को महसूस हो रही थी और उसी का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी तक ठंड ऑफिशियली पूरी तरीके से इलाकों में नहीं आई थी। अगर हम स्नोफॉल की बात करें तो इस बार पहाड़ों में भी स्नोफॉल जो है वो अमूमन जिस समय पे शुरू होता है उससे काफी लेट शुरू हुआ है और इसी का असर मैदानी इलाकों में भी हमको देखने को मिला कि हम दिसंबर तक अभी तक यहाँ पर दिल्ली में मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोग स्वेटर में नहीं घूम रहे थे। बिल्कुल पायल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं पहाड़ी इलाकों की और मैदानी इलाकों पर किस तरह का उसका असर पड़ रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो जाहिर है पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाके बारिश की चपेट में है। 2-3 दिन में ही मैदानी इलाकों में पारा तेजी से नीचे आया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सर्दी की 3 तस्वीरें। आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फ गिरी है। सोलन की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल के ही मंडी जिले की है, जहां मौसम की पहली बर्फबारी के बाद होटल और टूरिज्म के काम से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी के साथ ही होटल में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। इस बारिश के चलते राजधानी और आसपास के इलाकों का पारा जो है वो तेजी से नीचे गिरा है। मैदानी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके चलते ज्यादातर इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। दिल्ली में आज बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। लगातार हमारी सहयोगी पायल भुइयन हमारे साथ बनी हुई है। तो पायल, मौसम विभाग जिस तरह से आप पहले भी हमको बता चुकी हैं कि पारा जो है वो कितनी तेजी से नीचे गिरा है और अब वाकई में कह सकते हैं कि ठंड आ गई है। क्या अभी भी बरसात बाहर हो रही है? हिमानी, हालांकि अभी बरसात बाहर नहीं हो रही है। शाम तक जरूर हमने देखा कि बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है अगले 7 दिनों के लिए, उसमें ये कि बूंदाबांदी होगी, क्लाउडी वेदर रह सकता है, हल्की सी धूप जरूर आएगी, लेकिन ठंड ठिठुरन पूरे उत्तर भारत में आप कहें तो आ चुकी है ठंड। ऑफिशियली मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों में ये कहा है कि ठंड ऑफिशियली आ चुकी है और इससे ठिठुरन जो है उत्तर भारत में वो बढ़ेगी और इसका असर जो है बाकी राज्यों में भी पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया पायल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है।